हाय एवरीवन। सो हमने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के अंदर मोस्टली बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर आप लोग को देखना है तो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फॉलो कर सकता है। उसके अलावा यार मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया ऑलरेडी दे चुका हूँ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के ऊपर। सो कंप्लीट 1 से लेके 5 यूनिट का कंप्लीट एनालिसिस मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वो वीडियोज़ भी जाके फॉलो कर सकते हो। ओके, सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यार एटम के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार एटम को। सो एटम विच इज़ पूरा जो नाम है इसका वो क्या है भैया, आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, सिबम विच इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। ठीक है, सो ये दोनों की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हैं, आपके पेपर के अंदर हर साल पूछा जा रहा है ये सवाल। ओके, सो एटम हो या सिबम हो विच इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड, या फिर आपका एटम हो आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। सो एटम हमने देखो सिबम पढ़ा था, सिबम के अंदर हमने पूरा डिटेलिंग में देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं एटम। तो एटम के अंदर जो मेजरली काम होने वाला है ना, वो क्या होने वाला है, सबसे पहले यार सारे रिक्वायरमेंट्स होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, बिजनेस ड्राइवर्स होंगे। अब ये बिजनेस ड्राइवर जो है सारे गोल्स मैनेज करेगा, फंक्शनैलिटीज़ मैनेज करेगा, चाहे वो फंक्शनल मैनेज हो या नॉन फंक्शनल्स हो। वो सारे रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करेगा। ठीक है, एट द एंड क्वालिटीज़ चेक करेगा। इन शॉर्ट यही चीज़ है। तो ये जो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, या फिर करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद ये सब एनालिसिस कवर होगी। और फाइनली जो मैनेज होगा वो होगा रिस्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलने वाला है ट्रेड ऑफ अपना। ठीक है, सो ये आप देख भी रहे होंगे। तो बिजनेस ड्राइवर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मैनेज कर रहे हैं। देन कुछ सिनेरियोज़ के बाद एनालिसिस हो रही है। देन ये ट्रेड ऑफ सेंसिटिव पॉइंट्स, नॉन रिस्क एंड रिस्क, सबको क्या कर रहा है, डिस्टिल्ड कर रहा है रिस्क थीम के अंदर। और ये जा रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर अप्रोचेज़ में एंड आर्किटेक्चर डिसीजंस में। तो ये कुछ इस तरीके से फॉलो हो रहा है डायग्राम। एंड ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, है ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो अगर आपसे एटम पूछ रहा है तो आप ये डायग्राम बताएंगे। तो एटम के अंदर आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जाना है, देन बिजनेस ड्राइवर्स के पास जाना है। बिजनेस ड्राइवर्स के अंदर सब फंक्शनलिटी डिफाइन होंगी, गोल्स होंगे। एंड उसके बाद क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में जाके आपको सारे सिनेरियोस डिफाइन करने हैं, सारी एनालिसिस लगानी है, ट्रेड ऑफ सेंसिटिव पॉइंट्स, नॉन रिस्क एंड रिस्क को मैनेज करना है, और डिस्टिल्ड इनटू रिस्क थीम हो गए। ओके, सो बात समझ में आ रही है। तो एक शॉर्ट ओवरव्यू डायग्राम यही है। अब ये जो मॉडल है या फिर जो ये मेथड है ना, आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, ये आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती है ना, दूसरी रिस्क के ऊपर। ठीक है, सो इसके बारे में अपन आप समझते हैं डेफिनेशन वाइज, और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो द प्राइमरी गोल ऑफ एटम विच इज़ आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड is to identify the best architecture solution that align with the project's goal and the requirements। सिंपल सी चीज़ है। तो ये इसका प्राइमरी गोल हो गया कि जो भी प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके बारे में क्या होगा, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। अब ये जो मैंने आपको बतलाया ना कि यार बिजनेस ड्राइवर्स होंगे, ठीक है, उसके अंदर फंक्शनलिटीज़ होंगी, गोल्स होंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी। देन वो सब जा रहा है क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या कर रहा है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ अप्रोचेस होती हैं, और हर अप्रोच में क्या लगता है, ट्रेड एनालिसिस लगती है। ठीक है, ओके, सो ट्रेड ऑफ एनालिसिस लगती है। सो उस हिसाब से रिस्क मैनेज किया जाता है। हर एक अप्रोच का अलग अलग रहता है। सो उसमें से जो बेस्ट अप्रोच होगी उसको अपन पिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है एटम का। बाकी आप लोग और डेफिनेशन वाइज मैं आपको अभी समझाऊंगा तो और क्लियर होता चले जाएगा। ओके, सो इसमें ऐसे ही यार, अब मैं क्या बता सकता हूँ आपको, सिंपल वे में यही है कि जो CBM विच इज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड हो गया, और जो एटम है विच इज़ आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड, ये दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है ना। CBM के अंदर क्या होगा, पहले कॉस्ट देखी जाएगी, देन उनमें से बेनिफिट निकाला जाएगा। ठीक है, तो बेनिफिट अपना ज़्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट ये है कॉस्ट बेनिफिट के अंदर, पहले कॉस्ट लगेगी, देन बेनिफिट कितना आ रहा है ना, उस सॉफ्टवेयर से। तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से CBM होता है। और बाकी एटम तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी दे ही दिया। अभी इसके बारे में जो बेसिक डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो एटम जो है आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड है, इज़ अ स्ट्रक्चर टेक्निक फॉर इवेल्यूटिंग द ट्रेड ऑफ्स इनहेरिट इन अ डिफरेंट आर्किटेक्चर डिसीजंस। ओके, सिंपल है।
दिस मेथड इज़ अ मेथड यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी। मैंने आपको पहले बता दिया था क्वालिटी और रिस्क के ऊपर इसका खेल है पूरा। सो क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज परफॉर्मेंस, एबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एटम इज़ यूज टू माइग्रेट रिस्क, मैंने बता रखा था रिस्क के ऊपर है, क्वालिटी के ऊपर इसका मैनेजमेंट टोटल इन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इन द अर्ली स्टेज ऑफ HDL, है ना, HDLC। It is commonly used in the field of software architecture to assess and compare the benefits and the drawback of various architectural options। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट नंबर्स ऑफ क्या होंगे यहाँ पे आपके अप्रोचेज होंगी, उसमें से जो बेस्ट अप्रोच होगी जिसके अंदर रिस्क अच्छा खासा मैनेज हो रखा होगा, सो वो अपन अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो ये वही चीज़ है। ओके, तो हमने बेसिक डेफिनेशन देख ली, अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स देख लेते हैं, या फिर इस मेथड के कुछ की कंपोनेंट देख लेते हैं। सो आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ मेथड की अगर की कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो यहाँ पे स्टैक होल्डर्स कौन करे, तो सभी स्टैक होल्डर्स से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। एटम स्टार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन ऑफ वेरियस स्टैक होल्डर्स इन्वॉल्व इन और अफेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो वही मैंने बात करी कि सारे स्टैक होल्डर्स से क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और उन सभी से क्या किया जाएगा कि भाई जो भी सॉफ्टवेयर में चेंजेस होने हैं वो सब किए जाएंगे। These concerns could include performance, scalability, reliability, maintainability and other quality attributes। सिंपल से टर्म्स हैं, तो ये सब किसके अंदर आप लिखोगे, स्टैक होल्डर के अंदर लिखोगे। क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज, है ना, एट द एंड बात उसी पे हो रही है, क्वालिटी पे हो रही है और रिस्क के ऊपर हो रही है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही पॉइंट हो जाएंगे। सो क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज की बात करें तो सिनेरियोज आर क्रिएटेड टू इलस्ट्रेट हाउ द आर्किटेक्चर विल परफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू ईच identified quality attribute। This scenario help in evaluating how well the architecture satisfy the stakeholder concerns। So जिस तरीके से आपके मतलब जो भी क्लाइंट है सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा है, सो उसके हिसाब से यार जितना भी उसने बोल रखा ना कि यार इस तरीके से रिस्क मैनेज होना चाहिए, इतना कुछ लगना चाहिए, इसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, सो उस हिसाब से डिज़ाइनिंग होने वाली है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। तो ये मेथड या ये जो चीज़ है एटम एनालिसिस आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड उसी पे वर्क कर रहा है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ आर्किटेक्चरल अप्रोच। तो इसमें आर्किटेक्चरल अप्रोचेस लगती हैं, तो वही बारे में बतलाया गया। डिफरेंट आर्किटेक्चरल अप्रोचेस और डिज़ाइन ऑप्शंस आर कंसिडर्ड टू एड्रेस द क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज। सो मैंने बताया था लास्ट में आप अप्रोच वन मतलब मल्टीपल अप्रोचेस होंगी 1 2 3 4, उसमें से जो बेस्ट अप्रोच होगी उसी को अपन पिक करेंगे, जिसके अंदर जो ट्रेड ऑफ रिस्क जो होगा, समझ रहे हो ना, रिस्क कम से कम होगा, तो वो बेस्ट अप्रोच हो जाएगी। तो वही चीज़ है। तो डिफरेंट आर्किटेक्चर अप्रोचेस और डिज़ाइन ऑप्शंस आर कंसिडर्ड टू एड्रेस द क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज। दीज अप्रोचेस में इन्वॉल्व डिफरेंट आर्किटेक्चर स्टाइल्स, पैटर्न्स और द टेक्नोलॉजीज। क्लियर है बात। तो मैंने आपको पहले बतला दिया था यार कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है कि यार एटम में आपके सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होंगी, देन बिजनेस ड्राइवर्स होंगे जिसके अंदर फंक्शनलिटीज़ होंगी, गोल्स होंगे, नॉन फंक्शनलिटीज़ होंगी और बाकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, ठीक है। तो वो सब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स मतलब मैनेज करेगा। दैन उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और वो सब क्या होगा भाई, उसके बाद मल्टीपल अप्रोचेस में ब्रेक डाउन्स होंगे। उनमें से जो बेस्ट अप्रोच होगी जिसके अंदर रिस्क सबसे कम हो रहा होगा तो वो अप्रोच यूज़ की जाएगी। तो वो सब इसी के अंदर लिखा गया आर्किटेक्चरल अप्रोच, ठीक है। देन ट्रेड ऑफ एनालिसिस क्या सीन है भाई, द ट्रेड ऑफ एनालिसिस इन्वॉल्व्स assessing the impact of each architecture approaches on the various quality attributes and the stakeholder concerns। So जितने भी मतलब ये पूरा एनालिसिस किया जाएगा किसकी हेल्प से, जो भी अपन ने स्टैक होल्डर से सारे डिस्कशन किए हैं और जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं उन सभी के अकॉर्डिंग। ट्रेड ऑफ्स आर इन्वेंटेबल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड दिस स्टेप हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस and about which trade-off are acceptable and which are not। So जो भी चीज़ें हैं मतलब ट्रेड ऑफ का जो मेन काम है वो यही होगा कि सारे डिसीजंस लिए जाएंगे एंड जो डिसाइड किया जाएगा ना ये इसको सिलेक्ट करना है इस अप्रोच को या नहीं करना है, सो वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से यार ट्रेड ऑफ एनालिसिस की जाती है। ओके मतलब जो भी स्टैक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर की क्वालिटी या फिर क्वालिटी अप्रोचेस को मैनेज किया जाएगा, है ना। और उसके बाद मिलके क्या किया जाएगा, सारे डिसीजंस लिए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा कि यार ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके तो इस तरीके से ट्रेड ऑफ एनालिसिस की जाती है। देन सेंसिटिव पॉइंट्स की बात करें तो आइडेंटिफाइंग सेंसिटिव पॉइंट्स हेल्प टू डिटरमाइन विच एलिमेंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर आर क्रिटिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपन सेंसिटिविटी पॉइंट्स को क्यों देखते हैं,
तो सेंसिटिविटी पॉइंट्स को देखना भी इम्पॉर्टेंट है यार, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। सो टू अचीविंग सर्टन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, अगर अपन उसको मैनेज नहीं करेंगे तो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स वाई उसको ज़रूरी है। दिस पॉइंट्स आर क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग वेयर ट्रेड ऑफ मे बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। ओके, देन लास्ट रिस्क एंड नॉन रिस्क। So risk associated with each architecture approaches are identified, and non-risk are aspects that are already well understood or have a minimal impact. So कहाँ पे रिस्क है कहाँ पे नहीं है, तो ये आइडेंटिफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है ना, ट्रेड ऑफ बतला दिया, सेंसिटिविटी पॉइंट्स बतला दिए, तो रिस्क और नॉन रिस्क के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो नॉन रिस्क वाले में तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। ठीक है, बाकी रिस्क होगा तो उसको यार आइडेंटिफाई करके सही करना पड़ेगा। सो इस तरीके से पूरा खेल चलने वाला है। ये एटम इसी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट एटम के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसके अंदर मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार बनाना है कि जो एटम है वो रिक्वायरमेंट्स फॉलो करेगा, देन बिजनेस ड्राइवर्स के आप है ना फंक्शनलिटीज़, गोल्स, ये सारी चीज़ें देखोगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। एट देन क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, और उसके अंदर आप मल्टीपल जो सिनेरियोज़ को फॉलो करके एनालिसिस करोगे तो बहुत सारी अप्रोचेस आपको मिलेंगी। ठीक है, सो अप्रोचेस के ये कुछ पॉइंट्स थे उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड ऑफ देखोगे, सेंसिटिविटी पॉइंट्स देखोगे, रिस्क नॉन रिस्क को सबको मैनेज करोगे, और एट द एंड सभी को डिस्टिल करके रिस्क थीम में मैनेज कर लोगे। सो ये कंप्लीट एटम है भाई, है ना। एटम का पूरा नाम है आर्किटेक्चर ट्रेड ऑफ एनालिसिस मेथड। कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद सारी चीज़ें जो रिस्क है उसको मैनेज किया जाएगा, क्वालिटी है उसको अच्छी तरीके से इम्प्रूव की जाएगी। तो ये इस मेथड का मेन यूज़ है, इस मेथड की मेन फंक्शनैलिटी है। ओके, सो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको एटम सही तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो डायग्राम है, अगर आप ये डायग्राम को अच्छी तरीके से लिख के समझा दोगे ना, सो वही आपके मार्क्स बन जाएंगे। बाकी इसके जो की कंपोनेंट्स हैं वो मैंने एक एक करके आपको समझा दिए हैं। ट्रेड ऑफ हो गया, सेंसिटिविटी पॉइंट्स हो गए, रिस्क हो गया, नॉन रिस्क हो गया। उसके अलावा बाकी आप लोग खुद देख रहे हो, स्टैक होल्डर कॉन्कन्स हो गया एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट सिनेरियोज हो गए। ठीक है, सो मैं होप कर रहा हूँ कि ये वीडियो भी समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ यार।